तो फ्रेंड्स, कल हमने पार्ट 2 रिलीज़ किया था। पार्ट 2 के अंदर हमने डिबेंचर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर किए। उसके साथ साथ हमने परचेज कंसिडरेशन के क्वेश्चंस भी उठाए थे। जो मैंने आपको बताया था कि अगर डिबेंचर आ जाए या शेयर्स आ जाए, दोनों को एक सिंपल ट्रिक से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। वो दोनों जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, डिबेंचर्स और परचेज कंसिडरेशन, वो 6 to 8 मार्क्स के इजीली टॉपिक्स आपके बनते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पार्ट 2 देख लो। पर आज हम अब बनाने वाले हैं पार्ट 3 के अंदर हम वो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है और मोर देन 10 मार्क्स का आता है। एक तो हम कवर करेंगे फॉरफीचर और री इशू ऑफ शेयर्स, और दूसरा हम कवर करेंगे तो बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चंस आपके आने लग गए हैं, जो आपके सैंपल पेपर में थे 2024 में और जो अभी बोर्ड के एग्जाम में थे 2025 में। यानी बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन भी हम अभी सोल्व करने वाले। तो आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा। इजीली आपको ये एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में, आधे घंटे में सब कुछ समझ में आ जाए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यस, सी द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब तक आप इशू ऑफ शेयर्स नहीं करोगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तब तक फॉरफीचर नहीं होगा, तब तक री इशू नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आप सीधा फॉरफीचर सीख सकते हो और री इशू हम कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन होता है वो लिटरली 3 और 4 मार्क्स का आता ही आता है। और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और री इशू ऑफ शेयर्स सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन आपका आएगा इशू ऑफ शेयर्स, जो हम इसमें अभी इसी वीडियो में नेक्स्ट अपन कवर करेंगे, तो उसके अंदर फॉरफीचर सीखना बहुत जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि परिहार लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स को इसने फॉरफिट किया? 500 को। एक शेयर कितने का है? 100 का। और नॉन पेमेंट, यानी फॉरफिट करने का रीजन क्या होता है? फॉरफिट करने का रीजन ये होता है कि शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। तो शेयर होल्डर ने क्या, किस चीज का पैसा नहीं दिया? उसने पैसा नहीं दिया सेकंड कॉल का 30 रुपीज, और 400 शेयर उसमें से रीइश्यू के, ये बाद में आएगा। सबसे पहले हम फॉरफीचर कर लेते हैं। अभी मैं फॉर्मेट्स बनाना, नरेशंस लिखना उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। तो आप ये एंट्री याद रखना। इसके अंदर क्या करना होता है? सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं क्योंकि हम शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं। तो शेयर जब आते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। अब जब कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। फिर आता है टू कॉल्स इन एरियर्स, यानी वो पैसा जो हमें नहीं मिला। और फिर आता है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यानी वो पैसा जो हमने जब्त कर लिया, यानी जो हमने हमारे पास रख लिया। बस ये जर्नल एंट्री। तो बहुत ही सिंपल एंट्री से हम इसको अभी देखना इजीली कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले जब हम इस शेयर को कैंसिल कर रहे हैं तब आपको देखना है कि क्या उस शेयर पे सारी कॉल हो गई है या नहीं हुई। तो आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है वो उसने पे नहीं की, मतलब हमने सारा पैसा मांग लिया। सारा पैसा यानी कितना? एक शेयर पे कितना लेना था? 100। तो ये जो एंट्री होगी फर्स्ट, वो 100 रुपीज से होगी। 100 मल्टीप्लाई टोटल कितने शेयर हमने फॉरफिट करे? 50। तो ये एंट्री में आ जाएगा 50,000। सिंपल, जितना पैसा कॉल कर लिया और जितने शेयर हमने फॉरफिट करने थे मल्टीप्लाई करके हमने यहां लिखा। दूसरा, कितना पैसा उससे नहीं आया? शेयर कॉल्स इन एरियर्स, उसने कितना पैसा नहीं दिया? तो उसने सेकंड कॉल के 30 रुपीज हमें नहीं दिए। तो 30 रुपीज, और शेयर्स कितने हमारे पास? अगेन 500। तो मल्टीप्लाई करके क्रेडिट में आ जाएगा 15,000। तो 15,000 हमारे पास नहीं आए। तो हमारे पास आए कितने होंगे? तो इसमें से माइनस कर लो, 50,000 माइनस 15,000, तो 35,000 जो थे वो हमने रिसीव किए और उनको हमने फॉरफिट कर दिया। तो ये हो गई फॉरफीचर की जर्नल एंट्री, बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट नंबर 2 पे हम करेंगे री इशू। री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। री इशू आपका प्रीमियम पे आ सकता है या डिस्काउंट पे भी आ सकता है। तो यहां पे आपको देखना है प्रीमियम है या डिस्काउंट है या पार है। तो 400 शेयर्स को हमने री इशू किया है 60 पे। और यहां अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे फुली पेड अप भी लिखा हुआ है। मतलब ये है कि 60 रुपए पे हमने उनको फुली पेड अप, यानी 100 का शेयर जो था उसको हमने री इशू कर दिया, 60 में कर दिया।
तो हम कर सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट, क्योंकि हमने ऑलरेडी कुछ पैसा जब्त कर रखा है, तो हम यहाँ पे उस पैसों को यूज करके डिस्काउंट दे सकते हैं। याद रखना, जितना यहाँ पे फॉरफिट हमने किया है पैसा, उतना ही हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल हमें देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में हमने कितना डिस्काउंट दिया है। तो हमने क्या करा, 400 शेयर्स को 60 रुपीज के अकॉर्डिंग इशू किया है। 100 का शेयर है, इशू कर रहे हैं 60 पे, यानी हो क्या रहा है, डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो डिस्काउंट ना लिख करके हम ये लिखते हैं यहाँ पे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू। अब जब शेयर इशू कर, देखो जब करा हमने शेयर को फॉरफिट करा तो शेयर कैपिटल डेबिट हुआ, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, क्योंकि हमने वापस इशू कर दिया। अच्छा, हमने कितने शेयर इशू करे, 400। एक शेयर कितने का है, 100 का, तो फेयर वैल्यू से आ जाएगा यहाँ पे 40,000 क्रेडिट में। अच्छा, अब यहाँ पे हमने डिस्काउंट कितना दिया, तो आप देखोगे कि 100 का शेयर 60 में दिया है, तो 40 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो 40 इंटू हम करेंगे यहाँ पे 400, तो यहाँ पर आ जाएगा 16,000 डिस्काउंट। और यहाँ पर जो बैलेंस बचा हुआ है वो बैंक से मिल जाएगा हमें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 60 इंटू 400, तो 24,000 हमें बैंक में रिसीव होंगे। ये हो गई हमारी फॉरफिचर की जर्नल एंट्री। नेक्स्ट क्या करना है, देखो नेक्स्ट एक कैलकुलेशन करनी है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे देखना, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आते हैं। जब हमने फर्स्ट एंट्री की तो हमने शेयर फॉरफिटेड में कितना ट्रांसफर किया, हमने ट्रांसफर किया 35,000। अच्छा, उसको डिवाइड करना है, कितने शेयर हमने फॉरफिट किए थे, तो हमने फॉरफिट किए 500 शेयर्स, तो ये 0 से 0 कैंसल, तो ये आया 70 पर शेयर। अब क्या करना है, इस 70 को मल्टीप्लाई करना है, हमने कितने शेयर री इशू किए, तो वो री इशू किए हमने 400, तो यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 28,000। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 35 है फॉरफिचर का अमाउंट जो हमने अपने पास रख लिया, वो 500 शेयर्स पे था और हमने री इशू करे 400, तो इसमें से हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं 400 के अकॉर्डिंग, 28,000। अब यहाँ पे हमें माइनस करना है लेस डिस्काउंट, जो डिस्काउंट हमने एक्चुअली दिया है, तो हमने कितना डिस्काउंट दिया, 16,000 का डिस्काउंट दिया है, तो 16,000 माइनस कर देते हैं। अब हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास बचा 12,000। तो जो 12,000 का बैलेंस आया है वो हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में थर्ड एंट्री में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी 12,000 का हमें क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है कैपिटल रिजर्व में। ये कहां से आया 12,000, तो ये सिंपल कैलकुलेशन करनी है, जितना फॉरफिचर हुआ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जो भी आया मल्टीप्लाई करो जितना हमने री इशू करा 400 शेयर्स। अब टोटल अमाउंट जो आया उसमें से जो एक्चुअल डिस्काउंट बना है वो हम माइनस कर लेते हैं 16,000, तो बचा 12,000, तो 12,000 से ये एंट्री हो जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर कोई ये पूछ ले कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना बैलेंस और बचा हुआ है, तो आपको ये देखना है कि क्या क्या सारे शेयर हमने री इशू कर लिए, तो 500 हमने फॉरफिट करे, 400 ही री इशू किए, यानी सारे शेयर हमने री इशू नहीं किए, मतलब बैलेंस बचा होगा। तो बैलेंस कैसे बचा होगा, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, हमने ट्रांसफर कितना किया था 35, फिर हमने डिस्काउंट में कितना यूज किया 16, फिर हमने जब ट्रांसफर करा कैपिटल रिजर्व में तब कितना यूज किया 12,000, तो 16 प्लस 12 दोनों मिलकर के हो गए 28, और 28 और टोटल था कितना 35, तो 35 में से हमने 28 को यूज कर लिया, तो कितना फॉरफिचर और बचा 7,000। तो ये इसका आंसर होगा कि फॉरफिचर अकाउंट में अभी तक कितना और पड़ा हुआ है, 7,000 और पड़ा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होती है इसमें। तो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है जो आपके अभी बोर्ड पेपर में आया था कि एक प्रीमियर लिमिटेड है, उसने 600 शेयर्स फॉरफिट किए जो 10 रुपए के। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैं इसको वापस सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो क्या है, इस पे प्रीमियम है, 10 रुपए का शेयर है प्लस 3 रुपीज प्रीमियम, और नॉन पेमेंट जो हुआ है वो अलॉटमेंट का हुआ है, और 7 रुपीज अलॉटमेंट पे थे विद प्रीमियम, तो उसने वो पैसा नहीं दिया है। तो अब हो क्या रहा है, इसका री इशू कर रहा है 13 रुपीज पे। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक चीज चेंज ये हो जाएगी कि पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें शेयर कैपिटल का पैसा नहीं आया था सेकंड एंड फाइनल कॉल का, यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं आ रहा है, और यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ साथ प्रीमियम भी नहीं आ रहा है। तो हमारी एंट्री में थोड़ा सा चेंजेस जो होगा वो आप देखना, यहाँ पे शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आ जाएगा। जब भी प्रीमियम का पैसा नहीं आता है तो प्रीमियम को भी हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसको भी कैंसिल करते हैं। फिर उसके बाद वही लिखना है जो हमने लिखा था, कॉल्स इन एरियर्स, कितना पैसा नहीं आया अकाउंट और कितना हमने फॉरफिट कर लिया, यानी कितना हमने अपने पास रख लिया पैसा जो आया था उसमें से, फॉरफिटेड अकाउंट। चलिए अब क्या करेंगे, अब शेयर कैपिटल का निकालेंगे। जैसा हमने पहले किया था कि हमने कितना शेयर कैपिटल कॉल करा है और उसमें से कितना हम कैंसिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर 600 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 10 पूरा कॉल नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट कॉल वाज नॉट मेड, यानी सिर्फ अलॉटमेंट तक ही कॉल हुआ है। तो अलॉटमेंट का अगर आप देखो तो अलॉटमेंट पे हमने कितना कॉल किया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है जो फर्स्ट कॉल है वो 3 रुपीज की है, उसको हमने अभी तक कॉल नहीं किया है। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए की कॉल अभी तक नहीं हुई, तो कॉल कितना हुआ होगा, 7 रुपीज कॉल हो गया। अच्छा, फिर इसमें आ जाते प्रीमियम पे। तो अलॉटमेंट पे कितनी प्रीमियम थी, 3 रुपीज। अगेन शेयर्स कितने, 600, तो 600 मल्टीप्लाई 3, तो 7 से तो हमारी कैपिटल कैंसिल हो जाएगी और 3 से हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैंसिल करना है। तो मल्टीप्लाई करा हमने, तो ये आ गया 4200, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 1800। इसके बाद देखो कॉल्स इन एरियर्स, टोटल पैसा कितना नहीं आया हमारे पास। तो हमारे पास टोटल पैसा कितना नहीं आया, 7 रुपीज नहीं आया, विद अलॉटमेंट विद प्रीमियम लेना है। तो 7 इंटू अगर आप करोगे यहाँ पे 600 से, तो 7 रुपीज नहीं आया मल्टीप्लाई 600 शेयर्स, तो ये बन गया 4200 शेयर्स। तो यहाँ पे फॉरफिटेड में ट्रांसफर हो जाएगा 1800। कैसे करना है, इन दोनों को प्लस किया, कितना बना 6000, उसमें से इसको हटा दिया, तो बचा है वो हम फॉरफिटेड में ट्रांसफर कर देंगे। नंबर 2 पे क्या होगा, नंबर 2 पे हम लेंगे री इशू को। तो री इशू में देखो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो इस बार जो री इशू हो रहा है वो 13 पे हो रहा है, शेयर कितने का है, 10 का, वो कितने पे रहा है, 13 पे, यानी प्रीमियम पे हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर 2, यहाँ पर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अच्छा देखो कितने पे री इशू हो रहा है, टोटल 13 पे हो रहा है। अच्छा इसमें 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए प्रीमियम हो गई, तो पहले 10 के हिसाब से करते हैं, और हम सारे शेयर री इशू कर रहे हैं, कोई पहले जैसा नहीं है कि 500 फॉरफिट हुए, 400 री इशू। तो 6000 मल्टीप्लाई 10 करा तो शेयर कैपिटल बन गया 6000, और इसी तरह से सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 3 रुपीज के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई करने के बाद 1800। टोटल कितना बैंक में रिसीव हो गया, 7800। तो ये हो गए री इशू की एंट्री। नंबर 3 जिसमें हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में हमने क्या करा, इसको ट्रांसफर कर दिया। अच्छा ट्रांसफर करने से पहले कैलकुलेशन करनी है जो मैंने आपको पहले भी बताई, सिंपल से कैलकुलेशन होगी। क्या करना है, पहले हमने शेयर फॉरफिटेड में कितना ट्रांसफर किया, 1800, डिवाइड करना है कितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे, 600, तो आया 3 को मल्टीप्लाई करना है, हमने री इशू कितने करे, तो यहाँ पर हमने पूरा ही री इशू कर लिया, तो आया 1800। फिर आपको देखना है यहाँ पे डिस्काउंट हमने कुछ दिया है, तो यहाँ पे इस बार डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, तो पूरा 1800 जो बचा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 1800। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपके बोर्ड पेपर में अभी आया था। इसका पार्ट 2 भी अभी हम सोल्व करेंगे। तो ये है उसी क्वेश्चन का पार्ट 2 जो आपके बोर्ड में आया था। तो इसके अंदर है रीशा लिमिटेड जिसने 1000 शेयर जो है 10 रुपीज का एक शेयर है उसने फॉरफिट कर लिया, लेकिन क्लियर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 रुपीज कॉल्ड अप है। अच्छा प्रीमियम 2 रुपीज था, विद अलॉटमेंट था, और अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट कितना 6 रुपीज नहीं आया विद प्रीमियम, और उसको हमने री इशू किया। री इशू का अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले आ गया फर्स्ट शेयर फॉरफिट का, तो यहाँ पर आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगेन क्या प्रीमियम का पैसा आया या नहीं आया, तो प्रीमियम किस पे था, अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया, तो ऑफकोर्स प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया होगा, तो प्रीमियम को भी हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। याद रखना जब भी प्रीमियम का पैसा नहीं आएगा तभी प्रीमियम को राइट ऑफ करना, अगर प्रीमियम का पैसा आ जाता है तो हम यहाँ पर उसको नहीं लिखेंगे। तो आ जाएगा यहाँ पे 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। चलिए तो क्या करेंगे यहाँ पे, शेयर फॉरफिट अगेन कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करना होता है। कॉल्ड अप इसने क्लियर बोला है 8 रुपीज है, तो 1000 शेयर्स फॉरफिट करे तो 8000 यहाँ पर आ गया। उसके बाद आया प्रीमियम, तो प्रीमियम हमने कितना करा है, तो प्रीमियम है 2 रुपीज। अगेन 1000 शेयर्स है, 2 रुपए की प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुई, तो 2000 यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर आया कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स यानी कितना पैसा टोटल उसका नहीं आया,
तो वही सिनेरियो है जो पहले वाले क्वेश्चन में था। टोटल 6 रुपीज हमारे पास अलॉटमेंट का नहीं आया और फर्स्ट कॉल हमने नहीं की, तो यहाँ पे कॉल सिनेरियोस में 6 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई कितने शेयर है 1000, 6000। उसके अलावा जो पैसा है वो हमें मिल चुका है, तो वो कितना मिल चुका है तो बैलेंस निकाल लेते हैं। तो दोनों को प्लस किया 10,000 माइनस 6,000, तो 4,000 हमें रिसीव हो गए। फिर आ गया नंबर टू पे हम कर रहे हैं शेयर्स को री इशू, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बात तो क्लियर है कि 10 रुपए का शेयर है, री इशू से 7 पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 8 रुपीज पेड अप, यानी हम उसको जब भी ऐसा लिखा हो, एक तो लिखा होता है जैसे पहले क्वेश्चन में फुली पेड अप, यानी 10 का शेयर 10 का है बट डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे हम री इशू कर रहे हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 8 रुपीज पेड अप, मतलब उस 10 के शेयर को हम 10 का नहीं मान रहे, अब हम 8 का ही मानेंगे। तो 8 रुपीज का शेयर है उसको हमने 7 में इशू करा। अब यहाँ देखना है कि डिस्काउंट है या प्रीमियम, जब ऐसा लिखा हो तो यहाँ पर हो गया 8 रुपीज का शेयर और 7 में इशू करा, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन कितने शेयर्स हमने री इशू करे, हमने री इशू करे 800। अभी मैंने आपको बताया शेयर हम कितने का मान रहे हैं, 10 का नहीं मान रहे, अब हम 8 का ही ले रहे हैं। तो 8 के अकॉर्डिंग हमने री इशू करा, तो ये बन गया 6400। इसके बाद हमने डिस्काउंट कितना दिया, तो यहाँ से कंपेयर करना, अब यहाँ से कंपेयर नहीं करना है क्योंकि ये चीज हमें गिवन है। 1 रुपए का डिस्काउंट पड़ रहा है यहाँ पे, तो 8 माइनस 7, तो 1 रुपए के अकॉर्डिंग यहाँ पे बन गया 800 का डिस्काउंट, 1 इंटू 800 जो हमने री इशू करे। तो यहाँ पर हमें बैलेंस लेना है 6400 माइनस 800, तो 5600 यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। थर्ड एंट्री हम क्या पास करते हैं, थर्ड एंट्री हम पास करते हैं शेयर फॉरफिटेड को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व, ये आ जाता है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताई थी। कैलकुलेशन में क्या होगा, जितना शेयर फॉरफिटेड में हमने ट्रांसफर किया 4000 डिवाइड आपको करना है जितने शेयर्स फॉरफिट हुए 1000, तो आंसर आया 4। इस 4 को मल्टीप्लाई करना है जितना हमने री इशू करा, तो री इशू हमने करें 800, तो आंसर आया 3200। इसमें से जितना डिस्काउंट दिया वो माइनस करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा तो कोई डिस्काउंट नहीं था बट यहाँ पर है, तो 800 का हमने डिस्काउंट दिया है, तो टोटल बचेगा 2400। अब ये 2400 जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाए। तो ये सिंपल से कैलकुलेशंस आपको करनी है और इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं अगर आप करो। 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आए थे अभी बोर्ड पेपर में सिर्फ फॉरफिचर से रिलेटेड, जिसमें सब आ गए, एमसीक्यू आ गए, ये दोनों क्वेश्चंस आ गए, और जो बैलेंस शीट बेस्ड में भी फॉरफिचर का पॉइंट आता है, तो बहुत ही ईजी है। अगर आप ये तीनों क्वेश्चन कर लेते हो तो मोस्ट लाइकली फॉरफिचर में आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये बिल्कुल नए पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता होगा कि सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, अभी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन था और अभी वापस आएगा। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी होती है और कुछ आपको एमसीक्यूज पूछे होते हैं जो रिलेटेड है इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर से। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना आप अपना नोटबुक ले लो, पेन ले लो और नोट्स बनाते रहो कि कैसे हम इसको सोल्व कर रहे हैं, बहुत ईजी रहेगा। और इससे पहले हमने जो फॉरफिचर और री इशू पढ़ा है, अगर आपने वो अच्छे से देख लिया है कि कैसे उसमें मैंने कैलकुलेशंस की है, कैसे एंट्रीज पास की, तो ये समझने में आपको बिल्कुल कम टाइम लगने वाला है। तो हम शुरू करते हैं जो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इसमें एमसीक्यू क्या पूछ रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखो, इसके अंदर ये फर्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है कि the total face value of equity shares issued during the year 2023-24 was। देखो पहले तो आप देख लो क्वेश्चन के अंदर क्या है। क्वेश्चन के अंदर एक बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें इसने लिखा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इसके बाद है शेयर होल्डर्स फंड और शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दे रखा है नोट नंबर 1 जो लास्ट ईयर यानी 2023 में 50 लाख है और 2024 में 59,60,000। और फिर नोट नंबर 1 जो है उसी के नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं। अगर आप देखोगे तो नोट्स टू अकाउंट जो है वो 2 साल के दे रखे हैं, एक तो 2023 का, एक 2024 का। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन इसने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये बोल रहा है कि जो 2023 और 24 के बीच में कितने शेयर्स इशू किए। अब आप यहाँ पे बोर्ड पे देखो, जो इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है एमसीक्यू 1 के लिए हमने लिखी है कि इश्यूड शेयर कैपिटल आपको कहाँ पे मिलेगा, नोट्स में मिलेगा। तो आपको दोनों साल का नोट्स देखना है 2024-23, तो दोनों साल के नोट्स में इशूड शेयर कैपिटल, क्योंकि उसने एमसीक्यू में क्या पूछा है कि हमने कितने फेस वैल्यू के शेयर इशू किए। उसने ये नहीं पूछा है कि पैसा कितना आया, कितना
कॉल्स इन एरियर है, कितना सब्सक्रिप्शन है, इशू कितने करे। तो 2023 में 50,000 इशूड है और 2024 में 60,000 इशूड है, यानी इन दोनों साल के बीच में हमने कितने इशू किए होंगे, इशूड ड्यूरिंग 2023-24। तो आपको जो डिफरेंस है वो लेना है 10 लैक्स के हमने इन दोनों सालों के बीच में इशू किए होंगे। ये है हमारा एमसीक्यू 1। तो एमसीक्यू 1 का जो आंसर होगा वो होगा 10 लैक्स। 10 लैक्स के फेस वैल्यू के शेयर जो है हमने और ज्यादा इशू किए। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन विच कॉल्ड अप अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड वर। तो यहाँ पे आप देखो अगेन आप नोट नंबर 2 पे फोकस करेंगे, यानी 2024 का जो नोट बना हुआ है उसके अंदर आप लास्ट में देखो तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली कॉल्ड अप। ये 2 लाख के इक्विटी शेयर बनते हैं। इसके बाद देखो आपने क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कॉल्स इन एरियर्स। कुछ कॉल्स है वो कॉल्स एरियर्स है, यानी वो कौन से शेयर है जिन्होंने पैसा हमको नहीं दिया। तो यहां पर आप बोर्ड पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉल्ड अप मनी नॉट रिसीव्ड। पहली बात तो क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन है कि ये फुली कॉल्ड अप हो चुका है, यानी 10 रुपए का शेयर है ये और 10 रुपए आपने फुली कॉल्ड अप कर लिए, ये मेंशन है। फिर उसके बाद इसने दे रखा है कॉल्स एंड एरियर्स में जब आप जाओगे तो वहां पे दे रखा है कि 20,000 शेयर्स है वो 2 रुपए वाले शेयर्स है और उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। तो 2 इंटू 20,000 करने के बाद 40,000 हमारे पास टोटल अमाउंट आता है। तो फिलहाल ये एमसीक्यू में क्या पूछ रहा है, ये एमसीक्यू में पूछ रहा है कि कितने ऐसे शेयर्स है जो कॉल्ड अप का पैसा नहीं दे रहे हैं, जिनका कॉल्स एंड एरियर्स है। तो वो शेयर्स है 20,000, सिंपल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो मेंशन है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 यानी एमसीक्यू नंबर 3, ये बोल रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी कि जब नेक्स्ट ईयर आ जाता है, 2023 की बैलेंस शीट दे रखी है, 2024 की बैलेंस शीट दे रखी है यानी 31 मार्च। फिर नेक्स्ट ईयर कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2024 को विकल्प लिमिटेड क्या कर रहा है, फॉरफिट कर रहा है ऑल शेयर्स ऑन विच द कॉल्ड अप अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड। ऑन फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। अब आप बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे हमने ये इन्फॉर्मेशन लिखी है। एमसीक्यू नंबर 1 अपना हो गया था, एमसीक्यू नंबर 2 में आ गया 20,000 शेयर जिन पे हमारा पैसा बाकी चल रहा है कॉल्ड अप मनी। तो एमसीक्यू नंबर 3 में बोल रहा है कि अगर हम इन 20,000 को फॉरफिट कर लेते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनती है, एक बार वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे चलो बेसिकली जर्नल एंट्री हम करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये जर्नल एंट्री जैसा कि अपने लास्ट में देखा था फॉरफीचर पे। और यहाँ आता है टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, या आएगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। चलिए सबसे पहले देखना है कितने शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो हम 20,000 को कर रहे हैं। अच्छा कॉल्ड अप कितना है, तो क्वेश्चन में दे रखा है फुली कॉल्ड अप, पूरे 10 रुपए आपने कॉल कर लिए, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 2 लैक्स। ठीक है, फिर देखना है बाकी कितना चल रहा है उस पर, कॉल्स एंड एरियर्स कितना, तो कॉल्स एंड एरियर्स दे रखा है 40,000, इसको ले लिया अपन ने 40,000। और फिर ये बोल रहा है कि शेयर फॉरफिटेड में कितना जाएगा, तो हम माइनस करेंगे यहाँ से तो पता चल जाएगा कि हमारा 1,60,000 जो है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर क्या है वो आप वापस स्क्रीन पे देखो। तो एमसीक्यू नंबर 3 ये बोल रहा है कि अगर हम इन शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो कितने से डेबिट होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, ये दे रखा है शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख से हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि 20,000 को हमने फॉरफिट करा और 10 रुपीज फुली कॉल्ड अप है, तो 10 रुपीज के हिसाब से ये बन गया 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज हम क्या करेंगे, ऑन 20,000 डेबिट कर देंगे शेयर कैपिटल को। नेक्स्ट आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पे। एमसीक्यू नंबर 4 में ये क्या पूछ रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखो। तो एमसीक्यू नंबर 4 में ये बोल रहा है ऑन फॉरफीचर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। अब वापस आप यहां पर देखो, इसमें देखो हमने जब एंट्री करी तो पूरी एंट्री एक साथ कर ली। तो इसने पूछा अब एमसीक्यू नंबर 4 में कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, तो वो क्रेडिट हमने किया है 1,60,000 से। अब आ जाओ एमसीक्यू नंबर 5 में। एमसीक्यू नंबर 5 में बोल रहा है, आप देखना स्क्रीन पे इसने लिखा हुआ है इफ ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट 8 रुपीज फुली पेड अप। अब क्या कर रहा है ये कि जो टोटल शेयर्स हमने फॉरफिट करे 20,000 उनको री इशू कर देते हैं फुली पेड अप, यानी 10 रुपीज का शेयर है 10 रुपीज पे री इशू करेंगे, बट 8 रुपीज यानी फुली पेड अप उसकी वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन 8 रुपए में हम उनको री इशू कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं। तो क्या एंट्री हम पास करेंगे, तो एंट्री हम पास करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर
ये सब आपको रफ में या वर्किंग नोट में करना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इसने कैसे सोल्व किया। तो 20,000 शेयर्स है, उनको हमने रीइश्यू करा तो 10 रुपीज के हिसाब से तो यहाँ पर आएगा यानी 2 lakhs, 20,000 और एक शेयर फुली पेड अप 10 रुपीज। देन हमने 8 भी करा तो 2 रुपए होगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का बन गया 40,000 यहाँ पे। डेबिट पर आ गया, बैंक में हमें कितना रिसीव हुआ है 8 रुपीज के अकॉर्डिंग रिसीव हुआ, तो ये हो गया 20,000 इंटू 8, तो 1,60,000 आपका क्या हुआ बैंक में रिसीव हो गया। ये हो गई किसकी एंट्री हमने पास कर ली, तो एमसीक्यू 5 में ये बोल रहा है अगर हम इसे री इशू करते हैं 8 रुपीज पे फुली पेड अप कंसिडर करके, तो 20,000 शेयर्स को हमने री इशू कर लिया। अब आप देखो इसके अंदर की क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है if all forfeited shares are reissued at 8 rupees fully paid up, the amount credited to capital reserve will be। वापस आप आ जाओ इधर देखिए आप, तो हम क्या करते हैं जब हम री इशू करते हैं तो एक एंट्री पास करते हैं, दूसरी एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व की, यानी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई थी, वो कैलकुलेशन यूज करनी है। एमसीक्यू नंबर 4 में हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया था, तो वो हमने ट्रांसफर किया था 1,60,000। हमने टोटल कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, तो हमने शेयर फॉरफिट करे हैं 20,000। अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा 8 रुपीज पर शेयर। फिर आपको क्या करना है, इस 8 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है, री इशू कितने कर रहे हैं, तो री इशू हमने सारे शेयर्स को करा है तो बना अगेन 1,60,000। अब यहाँ पे हम लेस करते हैं डिस्काउंट को, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कितना डिस्काउंट हमने दिया है, तो 40,000 हमने डिस्काउंट दिया है, तो जो बैलेंस बचा 1,20,000 ये हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व का आंसर कितना आएगा 1,20,000। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू में आप देखोगे स्क्रीन पे, ये बोल रहा है इफ फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट मिनिमम परमिसिबल प्राइस द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी। मिनिमम परमिसिबल प्राइस अगर आपको देखना है तो आपको देखना होगा कि मैक्सिमम हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। ऐसा एक एमसीक्यू आपके बोर्ड में भी आया था, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम उतना ही दे सकते हैं जितना हमने फॉरफिट किया था। अभी आपने देखा था कि 1,60,000 हमने फॉरफिचर में ट्रांसफर किया था उस एंट्री में, एमसीक्यू नंबर 4 में। तो यहाँ पर अगेन हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 8 रुपीज मैक्सिमम हमारा डिस्काउंट हो सकता है। तो शेयर कितने का है, शेयर की फेस वैल्यू कितने की, तो शेयर आप फुली पेड अप कर रहे हो है ना, जब आप री इशू कर रहे हो तो फुली पेड अप यानी 10 रुपीज का मान के कर रहे हो, तो 10 में से 8 रुपीज आप डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते हो, तो मिनिमम हम 2 रुपए पे वो शेयर इशू कर सकते हैं। तो इसको करके देखते हैं तो क्या क्या आएगा हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर आ जाएगा हमारे पास शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी हमने उनको री इशू करा, और सेकेंड एंट्री हो जाएगी यहाँ पे कैपिटल शेयर फॉरफिटेड को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलिए सबसे पहले ये एंट्री गलत है, तो मिनिमम क्या प्राइस बनी 2, वो कैसे आई, 10 रुपए फुली पेड अप, उसमें से 8 रुपीज हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, जितना फॉरफिचर आया उसके अकॉर्डिंग 2 रुपए में हम इसे इशू कर सकते हैं। तो 2,000 इंटू 20,000 आप करोगे तो 40,000 आप यहाँ पे इशू कर सकते हो। फिर 8 रुपीज आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो वो 8 रुपीज का डिस्काउंट बन जाएगा यहाँ पे 1,60,000, और टोटल शेयर कैपिटल हो गई 2 लाख जो पहले भी थी, बस ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना, अगेन हम वही कैलकुलेशन करेंगे। पहले हमने फॉरफिचर में कितना ट्रांसफर किया था 160, नंबर ऑफ शेयर जो फॉरफिटेड थे वो थे 20, तो आंसर आया 8, फिर 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितने रीइशू करे हमने 20,000, तो अगेन 160 पे हम पहुंच गए। इसमें से माइनस करना है डिस्काउंट हमने कितना दिया है, तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट दे दिया है 160, यानी हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो ये एंट्री पास नहीं होगी। तो आप एमसीक्यू देखो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसके अंदर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं लास्ट में 2 lakhs 160 40,000 नील, तो इसका आंसर आएगा नील, 0, हम कुछ भी ट्रांसफर इसमें नहीं करेंगे। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वापस आप एक बार इसको देख सकते हो, आप फॉरफिचर देखो, आप री इशू देखो, और ये क्वेश्चन करो, और ये क्वेश्चन अगर हो जाता है तो फिर आप क्या करोगे, सीबीएसई के अंदर जो हमारा सैंपल पेपर आया था, सैंपल पेपर के अंदर भी ऐसे ही एक क्वेश्चन है, और अगर आपके पास सैंपल पेपर की बुकलेट्स है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व करो, 100% एक ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है। यानी कि अगर हमने जो पहले पढ़ा फॉरफिचर
प्लस ये क्वेश्चन, दोनों मिला के कम से कम 10 to 12 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं सिंपली इस छोटे से लेक्चर से।